नमस्कार। आज हम एक काफी बड़ी जांच पर बात कर रहे हैं। ये प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की जांच है। हाँ, और इसमें गूगल और मेटा जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं। बिल्कुल। और मामला जुड़ा है अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से और शॉपिंग घोटालों से भी। और शक है कि इसमें करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो आसान शब्दों में समझें तो जांच का फोकस इस बात पर है कि इन कंपनियों के प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल सर्च है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हाँ, जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उन पर पैसे देकर ऐसे विज्ञापन चलाए गए जो सीधे सीधे भारतीय यूजर्स को निशाना बना रहे थे। अच्छा। और आरोप यह है कि ये विज्ञापन वो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स और नकली शॉपिंग पोर्टल्स को बढ़ावा दे रहे थे। सुनने में आया है कि गूगल के अधिकारी तो ईडी के सामने पेश हो भी चुके हैं, दस्तावेज वगैरह जमा कर दिए हैं। हाँ, पर मेटा ने वो अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। हाँ, सूत्रों से तो यही पता चला है। और देखिए, यहीं से ये मामला और भी गहरा हो जाता है। ये जांच सीधे सीधे इन बड़ी टेक कंपनियों की जिम्मेदारी पर सवाल उठा रही है। किस तरह की जिम्मेदारी? उनके प्लेटफॉर्म पर जो विज्ञापन दिख रहे हैं, उनकी निगरानी, उनका नियंत्रण, इसमें उनकी भूमिका क्या है? उनकी जो ड्यू डिलिजेंस है, अपने प्लेटफॉर्म पर नजर रखने की जिम्मेदारी, क्या वो काफी है? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जांच का एक बड़ा हिस्सा, जैसा आपने कहा, इन अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट से जुड़ा है। हाँ। सुनने में ये भी आया है कि आईपीएल के दौरान और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, उस समय इन साइट्स ने खूब विज्ञापन दिए। अच्छा, बड़े इवेंट्स को टारगेट किया गया। हाँ बिल्कुल। लोगों को बड़े बड़े रिटर्न का लालच दिया, वैध दिखने वाली सर्विसेज का झांसा दिया, पैसे जमा करवाए। और फिर वो पैसे कभी वापस ही नहीं मिले। ओहो, ये देखना काफी चौंकाने वाला है कि कैसे इन घोटालों ने इतने बड़े लेवल पर काम करने के लिए इन जाने माने टेक प्लेटफॉर्म्स की जो पहुंच है उसका फायदा उठाया। अरबों लोगों तक पहुंच है इनकी। बिल्कुल। और इससे सीधे तौर पर उनकी जो एड वेटिंग प्रैक्टिसेस हैं, विज्ञापन छापने से पहले जांचने की प्रक्रिया, उस पर सवाल उठता है। क्या वो प्रक्रिया काफी मजबूत है या उसे धोखा देना आसान है? यही सवाल है। आपको याद होगा, ईडी ने पहले भी इस मामले में कार्रवाई की थी। अवैध सट्टेबाजी और आईपीएल की गैर कानूनी स्ट्रीमिंग से जुड़ी करीब 337 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी। हाँ, मुझे याद है। पर ये सिर्फ सट्टेबाजी का मामला नहीं है जैसा आप पहले कह रहे थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। जांच में ऑनलाइन शॉपिंग घोटाले भी शामिल हैं। अच्छा, वो कैसे काम करते हैं? तरीका काफी मिलता जुलता है। गूगल सर्च पर या सोशल मीडिया पर भारी डिस्काउंट वाले सामान के विज्ञापन दिखते हैं। लुभावने ऑफर्स। हाँ, अगर कोई इंटरेस्ट दिखाता है तो उन्हें व्हाट्सएप पर लिंक भेज दिया जाता है। ओके। फिर शुरू होता है पैसों की उगाही का खेल। कभी कस्टम क्लियरेंस के नाम पर पैसे मांगेंगे, कभी कहेंगे कुरियर चार्ज देना है। एक के बाद एक पेमेंट करवाते जाते हैं। और सामान कभी मिलता ही नहीं, पैसा चला जाता है। खरीदार के हाथ लगती है सिर्फ ठगी। ये तो बहुत ही खतरनाक पैटर्न है। धोखेबाज उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिन पर हम रोजमर्रा की जिंदगी में इतना भरोसा करते हैं। सही कहा। यही तो चिंता की बात है। ये दिखाता है कि हमारे भरोसे का कैसे गलत इस्तेमाल हो रहा है। लोगों को सीधे सीधे आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। और ये इन प्लेटफॉर्म्स की विज्ञापन जांचने की प्रक्रिया पर, उसकी इफेक्टिवनेस पर गंभीर सवाल खड़े करता है। और हाँ, यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग का एंगल भी है। इस धोखाधड़ी से कमाए गए अवैध पैसे को लीगल बनाने की कोशिश। बिल्कुल, उस पैसे को बैंकिंग सिस्टम में घुसाने की कोशिश। तो इस मामले में अभी लेटेस्ट क्या चल रहा है? कुछ अपडेट? जैसा आपने शुरू में बताया था, गूगल तो ईडी के सामने पेश हो चुका है, जरूरी दस्तावेज भी दे दिए हैं। मेटा ने पिछले हफ्ते तक 1 हफ्ते का समय मांगा था, तो उम्मीद है कि वो भी शायद जल्द ही पेश होंगे। अच्छा। फिलहाल जांच चल रही है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और बातें सामने आए। तो इस पूरी बातचीत का, इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है? हमारे लिए समझने वाली मुख्य बात क्या है? देखिए, मेरे हिसाब से मुख्य बात यह है कि भारत में जो बड़े फाइनेंशियल स्कैम्स चल रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं अनजाने में ही सही, इन बड़ी टेक कंपनियों की भूमिका भी शक के दायरे में आ गई है। ये एक सीरियस बात है। हाँ, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ जानकारी या मनोरंजन के लिए नहीं है। अब ये हमारे व्यापार, हमारे लेन देन का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुके हैं। हाँ, और ये सवाल अब और बड़ा होता जा रहा है कि ये कंपनियां सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है या फिर उन पर जो कंटेंट दिखता है उसके लिए भी वो जिम्मेदार हैं। बिल्कुल। और यहीं पर भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस पे शायद हम सबको सोचना चाहिए। क्या सवाल है वो? कि अगर ये प्लेटफॉर्म्स हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गए हैं, तो उनके द्वारा दिखाए जाने वाले विज्ञापनों के लिए उन्हें किस हद तक जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, खासकर तब जब उन विज्ञापनों से लोगों का सीधा सीधा नुकसान हो रहा हो।
ये वाकई एक अहम मुद्दा है जिस पर विचार होना चाहिए। और ये बहस शायद सिर्फ विज्ञापनों तक ही सीमित नहीं रहेगी। जैसे जैसे एआई एल्गोरिदम हमारी ऑनलाइन दुनिया को और कंट्रोल करेंगे, ये सवाल और भी गहरा होगा किस तरह से? कि क्या हमें इन प्लेटफॉर्म्स द्वारा परोसी जाने वाली हर जानकारी, हर सुझाव पर थोड़ा और शक करने की जरूरत है? कहीं ये हमें अनजाने में ऐसी दिशाओं में तो नहीं ले जा रहे जो हमारे लिए ठीक ना हो?